अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों तबाह होने वाली सबमरीन जो कि टाइटैनिक की तरफ गई थी, जिसके मतलब दोस्तों एक वीडियो मैं बना चुका हूं, और इसके बाद वाली दोस्तों असल कहानी क्या है जो कि अब सामने आई है। कुछ लोगों ने तो दोस्तों इसके ऊपर सब्सटेंस के एपिसोड्स भी भेजे हैं, जिसमें ये जाना जा रहा है कि इस सबमरीन के तबाह होने की वजह दोस्तों छुपाई जा रही है, और क्या सच है इस टॉपिक पर आज की वीडियो बनाई गई है, और मैं आपको डिटेल में इस सबमरीन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबमरीन क्या थी ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और यहाँ मैं बात करूँगा कि तबाह सबमरीन क्यों हुई थी, और इसको बनाने वाला आदमी जो कि इसमें मौजूद खुद था उसकी क्या गलती थी, और टाइटैनिक के पास मौजूद पानी इतना ख़तरनाक क्यों है। दोस्तों जब ये टाइटैनिक नाम की सबमरीन गायब हुई थी तो तब इसको ढूंढने के कई तरीके इस्तेमाल हुए थे, जिनमें दोस्तों जहाज़, सबमरीन, रोबोट्स और शिप्स वगैरह इस्तेमाल की गई थी इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सबमरीन समंदर के नीचे जाने से पहले ही तबाह हो चुकी थी, यानी ये समंदर के नीचे पहले ही तबाह हो चुकी थी, और इसके 5 टुकड़े समंदर से मिले थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों। दोस्तों ये टाइटैनिक समंदर की तकरीबन 12,600 फुट की गहराई में है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इतना प्रेशर होता है कि 100 बिल्डिंग जैसा कि हर तरफ से सबमरीन को दबा रही हो। वैसे तो दोस्तों कई सबमरीन टाइटैनिक की तरफ गई थी, अगर इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट पैदा हो जाए तो दोस्तों ये 1 सेकंड से पहले ही तबाह हो जाती है। यानी इस सबमरीन में बैठे लोगों ने ना तो सिर्फ तकलीफ़ महसूस की थी शुरू में, और ना ही इन लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग मरने वाले हैं। ये सबमरीन फटने से पहले ही दोस्तों कुछ देर पहले कुछ इनमें फॉल्ट आए, और इसके बाद दोस्तों इसके टुकड़े हो गए। दोस्तों टाइटैनिक तक जाने वाली दोस्तों आमतौर पर जो सबमरीन्स होती हैं उनमें स्टील्स और एल्यूमीनियम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इनमें वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो दोस्तों। लेकिन ये सबमरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसकी कंपनी के मालिक के ऊपर भी इसी वजह से काफ़ी तनकीद हो रही थी। ये आदमी खुद भी इसमें सवार था और अब मारा जा चुका है। दोस्तों इस आदमी की सिर्फ एक गलती थी, इसने इस सबमरीन में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। इस सबमरीन में दोस्तों इसको स्पेस सेंटर कंट्रोलर के साथ ऑपरेट किया जा रहा था, इसलिए इसको एक ऐसी सबमरीन कहते हैं जिस पर कई अजीब अजीब तजुर्बे भी हुए थे। और इस पर एक बड़ा मसला ये था कि दोस्तों इसमें ज़्यादातर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ था, ना कि स्टील और टाइटैनिक का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों ये कार्बन फाइबर काफ़ी हल्का मटीरियल होता है, और इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि सबमरीन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बन सके ज़्यादा लोगों को सवार करने की, यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो लालच। इस सबमरीन के पार्ट्स पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जंग भी लगा हुआ था, और इसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जिसका दोस्तों अब पता चल रहा है। दोस्तों सन 2018 में इस कंपनी को ईमेल्स भी भेजी गई थी कि ये जो कुछ कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक कर रहे हैं। इस पर काम करने वाले दोस्तों इंजीनियर ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसको भी दोस्तों नौकरी से उन्होंने फारग कर दिया। एक दफ़ा एक आदमी इसमें सवार होने लगा दोस्तों, उसने सवार होने से पहले इसको इनकार कर दिया, क्योंकि जब उसे पता चला कि ये किस तरीके से बनी है तो दोस्तों उसने इस पर सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक समझा, और वो इस पर सवार नहीं हुआ। ये वाकई शायद कभी ना कभी होना ही था। ये सबमरीन दोस्तों इंटरनेशनल ऑपरेट होती थी, वाटर में ऑपरेट होती, जहाँ कोई हुकूमत इसको रोक नहीं सकती थी। यही वजह थी कि इसका मालिक इतना कॉन्फिडेंट था और किसी की नहीं था सुनता। खैर दोस्तों इनकी अपनी ही कुछ गलती की वजह से ये डूब कर आज इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, और ये सबमरीन्स अब मिली है, पर इस अब तक लाशें नहीं मिली। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।